वो अपनी बीमार माँ के साथ अकेले ही उस झोपड़ी में रहता था। लगता है बारिश नहीं रुकने वाली है और इस तूफान बहुत जोर से ही चल रहा है। लगता है इस बार मेरी फसल खराब हो जाएगी। अगर फसल खराब हो गई तो मैं अपनी माँ कब और अपना पेट कैसे पालूंगा। हे भगवान, प्लीज बारिश बंद कर दो। बारिश बंद होने की कामना करते हुए रामू काफी देर तक खिड़की पर ही खड़ा रहता है। सुबह होते ही तूफान खत्म होने के बाद माँ, मैं जाके खेत देख कर आता हूँ कि उसमें क्या बचा है। मुझे लगता है खेत सब बर्बाद हो गया। ठीक है बेटा, जाओ और देख कर आओ खेत। फिर रामू खेत देखने के लिए खेत की तरफ चला जाता है। खेत पर पहुंचते हैं रामू देखता है सारी फसल खराब हो चुकी है और वो कहता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूँगा। मैं अपने माता पिता का पालन पोषण कैसे करूँगा। हे भगवान, अब फसल तो बर्बाद हो ही गई है। अब मुझे लगता है मैं इस गांव को छोड़ के मुझे शहर जाना पड़ेगा ताकि वहां से कुछ कमा सकूं। इतने में रामू रोने लगता है, हाय रे ऊपर वाले, ये कैसी किस्मत दे दी। थोड़ा सा भी रहम करो मेरे ऊपर, ऊपर वाले। बिना फसल के मैं क्या करूँगा। फिर रामू उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बैठे बैठे सोचने लगता है और कहता है, क्या करना चाहिए मुझे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रामू फिर रोने लगता है। रामू को रोता देख तभी वहाँ एक उसी खेत में रहने वाली परी आती है। रामू, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो। बताओ मुझे, कौन हो तुम, मेरे खेत में क्या कर रही हो। परी, मैं परी हूँ और इसी खेत में रहती हूँ। और तुम क्यों रो रहे थे, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों रो रहे थे। मैं एक किसान और इस खेत का मालिक हूँ। फसल पूरी बर्बाद हो चुकी है इस तूफान की वजह से। और मैं और मेरी माँ ही हैं बचे हैं घर में। मैं उनका अकेले देखने वाला हूँ। फसल बर्बाद हो जाने के कारण अब मैं उनकी देखभाल कैसे करूँगा। तुम मुझे भले आदमी दिखते हो, लगता है तुम्हारी मदद मुझे करनी पड़ेगी। बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है, तुम्हें कितना धन चाहिए ताकि तुम अपनी और अपनी माँ की देखभाल कर सको। बताओ तुम्हें कितना धन चाहिए। मुझे ज़्यादा धन की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन मेरी माँ बूढ़ी माँ के होने के कारण मैं उनकी देखभाल कैसे करूँगा बिना धन के। इसलिए तुम मुझे उतना ही धन दे दो जितना मैं अगली फसल उगने तक उनकी देखभाल कर सकूँ और अपना पेट पाल सकूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश हुई। तुम चाहते तो मुझसे बहुत सारा धन मांग सकते थे, लेकिन तुमने सिर्फ अपना जितना ही नुकसान हुआ उतना ही धन मांगा है। मैं तुम्हें अब इतना धन दूंगी ताकि जिंदगी भर खा सको। तभी परी उसको सोने से भरा हुआ घड़ा देती है ताकि वह धनवान हो सके। फिर दोनों खुशी खुशी अपने घर निकल जाते हैं।